अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो ये जो ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं ये 5 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल्स में आएगा और इसके अलावा भी हमें इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो जो मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ उसका मेरे पास ये डाटा गिवन है। इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यूज़ हमने ली हैं और उसके बाद जो पोटेंशियल वेरी कर रहा था वो भी हमने देखा है। तो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है रेजिस्टेंस और 1/v के बिटवीन। तो मैंने इन वैल्यूज़ को 1 पे डिवाइड किया है तो 1/v आ गया हमारे पास। अब हम इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो हम देखते हैं। और ये जो मैंने डाटा लिया है ये मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो उसमें भी यही डाटा यूज़ होगा, तो वो आप वो वाला ग्राफ भी इसी को कंसर्न कर सकते हैं। अब हमने ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ पेपर पे आपने इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइंस ड्रॉ करनी है। तो आपका जो एक्स एक्सिस होता है उस पे आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेना होता है और जो आपका वाई एक्सिस होता है उस पे आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को लेना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास चूँकि रेजिस्टेंस जो थी वो इंडिपेंडेंट थी तो इसलिए हमने उसको एक्स एक्सिस पे रखा है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को हमने चेंज किया तो 1/v भी चेंज होता गया। तो इट मीन्स कि 1/v हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, इसलिए हमने इसको वाई एक्सिस पे रखा है। दूसरी बात जो याद रखने वाली बात या सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, स्केल डिफ़ाइन करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में बिग बॉक्सेस भी हैं और बिग बॉक्सेस के अंदर स्मॉल बॉक्सेस भी हैं। तो हमने डिफ़ाइन करना है कि अलोंग एक्स एक्सिस हम वन बिग बॉक्स को कितनी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो हमारा जो डाटा था जो मैंने पहले आपको एक टेबल में शो करवाया था उसमें आपने देखना है कि ये आप किस तरह से इसको आसानी से डील कर सकते हैं। तो मैं वन बिग बॉक्स को 2000 के इक्वल रख रहा हूँ, आप 1000 के इक्वल भी रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। तो सेकंड बिग बॉक्स मेरे पास 4000 हो जाएगा, थर्ड बिग बॉक्स जो होगा वो 6000 हो जाएगा, फोर्थ बिग बॉक्स जो है वो 8000 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वन बिग बॉक्स मेरे पास 2000 ओहम्स के इक्वल है। अब इसी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने वन स्मॉल बॉक्स का भी बताना है। तो वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, चूँकि एक बिग बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल बॉक्स होते हैं तो एक बिग बॉक्स की वैल्यू हमने 2000 रखी है तो उसको 10 पे डिवाइड कर देंगे तो एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 2000 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 200 ओहम्स आ जाएगा। इसी तरह आपने स्केलिंग अलोंग वाई एक्सिस भी करनी है। तो अलोंग वाई एक्सिस हम क्या ले रहे हैं, हम 1/v ले रहे हैं। तो इसका यूनिट जो होगा वो पर वोल्ट होगा। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि वन बिग बॉक्स को भी डिफ़ाइन करना है और वन स्मॉल बॉक्स को भी डिफ़ाइन करना है। तो डाटा के अकॉर्डिंग ही आपने करना है। मैं वन बिग बॉक्स को 0.5 पर वोल्ट के इक्वल रख रहा हूँ और फिर वन स्मॉल बॉक्स कितने के इक्वल हो जाएगा, 0.05 पर वोल्ट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यूज़ दी हुई हैं उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये टेबल आप देख सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस 1000 ओहम्स थी तो हमारे पास 1/v 0.45 था और रेजिस्टेंस 2000 ओम थी तो 1/v 0.5 था एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस डाटा को प्लॉट करेंगे। तो मैं पॉइंट्स को प्लॉट करता हूँ और उसके बाद जो है ना फाइनल मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2000 है तो 1000 फिफ्थ लाइन पे बनेगा। तो 1000 पे हमारी जो वैल्यू थी वो 0.45 थी। तो चूँकि एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 0.05 के इक्वल है तो 2 स्मॉल बॉक्सेस 0.1 के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 0.1 बनेगा, यहाँ पे 0.2 बनेगा, यहाँ पे 0.3 बनेगा और यहाँ पे 0.4
और इसके मिड में 0.45 बनेगा। इसी तरह जो 2000 था, 2000 पे हमारे पास 0.5 आता था, तो ये 0.5 पे मैंने क्या कर दिया, 2000 के पैरेलल गया और 0.5 के भी पैरेलल गया, सामने देखा तो ये पॉइंट बन रहा था। इसी तरह बाकी पॉइंट्स भी प्लॉट किए और फाइनली हमने क्या करना होता है, इन पॉइंट्स को मिला देना होता है, ज्वाइन करना होता है। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दिया तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ प्लॉट हो चुका है। लेकिन हमने चूँकि ये जिस एक्सपेरिमेंट से मैंने डाटा को लिया है वो था कि आपने क्या करना है, आपने फाइंड करनी है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो उसका जो मेथड है, इसको आपने ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस में, नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव एक्सिस में जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ आ रही हैं वहाँ तक आपने क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। तो इसको एंड तक आप प्लॉट कर दें। तो एंड पे देखें ये किस पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं। तो 2000 और तकरीबन ये 2300 बन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बन रही है वोल्ट मीटर की, वो 2300 ओहम्स बन रही है। और जो वोल्ट मीटर हमने यूज़ किया था वो तकरीबन उसकी जो रेजिस्टेंस थी वो 3000 ओहम्स थी। तो यहाँ पे जो एरर आया है, एरर को हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस या एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू। तो यहाँ पे लिख दें एक्चुअल माइनस कैलकुलेटेड। तो हमारे पास जो एरर आ रहा है वो तकरीबन 700 ओहम्स का एरर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था ग्राफ को प्लॉट करने का मेथड। और तकरीबन ये जो क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का आता है आपके पेपर में।